सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जिन भी विद्यार्थियों को अभी तक डेट नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूं कि आपकी यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम की डेट जो है वो आउट हो चुकी है, यानी कि आपकी डेट आ चुकी है। तो अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग ज़रूर देखिए इन्फॉर्मेशन का पूरा वीडियो, और कौन कौन से आपके जो सेंटर हैं वो अलॉट किए गए हैं वो जाकर ज़रूर देखिए। सारी लिस्ट और पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल अभी हमारे 2 टॉपिक और बचे थे तो हमने वो भी कवर कर दिए। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसका हम क्विक रिवीजन भी आपको दे देंगे, और इसके बाद शायद एक टॉपिक आपका और बचा है वो भी कवर करा देंगे जो बीच में रह गया था। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो डेली आप देखते हैं, डेली ही जीके जीएस क्लासेस जो है वो आती हैं, चैनल पर आपको मिलती हैं। और सारी क्लासेस मैंने जितनी भी यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम की जितनी भी जीके क्लासेस हैं वो सारी मैंने आपको टॉपिक वाइज दी हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आधा इसका पढ़ा दिया आधा उसका एक ही वीडियो में, तो सबका अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया हुआ है और सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले थे या जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे के एग्ज़ाम में, वो सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिएगा और डेली वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और पेपर जो है वो बहुत पास आ चुका है तो तैयारी अच्छे से करिएगा। फिलहाल आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पहला वीडियो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, टॉपिक आपने समझ ही लिया कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला हमारा क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बारे में सब जानते होंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसका मुख्य कारण जो होता है वो कौन सी गैस होती है? तो मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और व्याख्या में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि CO2 सबसे अधिक योगदान देती है, इसके बाद मीथेन देती है और फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं इनकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। और ये गैसें आप लोगों को याद रखनी है सबसे ज़्यादा कौन सी, जिसकी वजह से जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वैश्विक ऊष्मीकरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा परिणाम क्या होता है? तो ये होता है सीधा परिणाम इसका पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना। ठीक है, इसका असर जो होता है वो समुद्र स्तर, बर्फ़ की ग्लेशियरों और जैव विविधता पर पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता है सारे टॉपिक पर हम 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कराते हैं, तो 20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो 20 से ज़्यादा ही मिले। जितनी तैयारी आपकी अच्छी हो उतना ही अच्छा है। तो 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस भी वीडियो में आपको लेकर आई हूँ। बाकी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, या अभी तक पूछे जा चुके हैं, उन्हीं में से मैं सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ। चलिए, 2015 का पेरिस समझौता, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट किस विषय से संबंधित है? तो 2015 का जो पेरिस समझौता है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और आदर्श रूप में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखा जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो 1997 में लागू हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, क्या है ये? ग्रीन हाउस गैसें जो अभी आपने पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्रीन हाउस में प्रभाव पड़ता है, तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने हेतु, इनको कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओजोन परत। तो ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर का क्षरण किसके कारण होता है? तो ये सभी को पता होगा आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। CFC का प्रयोग जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो फ्रिज में होता है, AC में होता है, ठीक है, एरोसोल में होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है IPCC का पूरा नाम। तो IPCC का आपको पूरा नाम लिखने को आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म्स पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो IPCC का पूरा जो नाम है यानी कि फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन है जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है 5 जून को, और 5 जून को मेरा बर्थडे होता है, इसलिए मुझे और याद रहता है कि हाँ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई है। ठीक है, जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद हुई है इसकी शुरुआत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1973 का चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों के संरक्षण से संबंधित था ये। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वनों के संरक्षण से। ये आपको स्पेशली याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका टेट का एग्ज़ाम हो, या आप UPSSC पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो ये क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित है। जो गौरा देवी हैं, ठीक है, जो गौरा देवी और ग्रामीणों ने क्या किया था कि उत्तराखंड में जब पेड़ कट रहे थे तो पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने उनके संरक्षण के लिए पेड़ों को बचाने हेतु आंदोलन किया था, और वो किसी एक पेड़ से ऐसे चिपक गई थी कि नहीं, हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया है। ठीक है, और इनका नाम भी आपको याद रखना है, गौरा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो ये था नीलगिरी 1986 में। ये क्या है? यूनेस्को के MAB प्रोग्राम का हिस्सा भी है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सुंदरवन जो डेल्टा है वो मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल इसको माना जाता है। कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आपके ऑप्शन में जैसे कि मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों आ जाते हैं, तो रॉयल बंगाल टाइगर, और इसमें अगर लास्ट में थर्ड में फिर ये भी दिया जाएगा कि दोनों, ठीक है, यानी कि बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो दोनों में ही लगाना है। अगर दोनों पूछे जाते हैं या फिर इनमें से अगर कोई भी एक पूछ दिया जाता है तो इन दोनों में से कोई भी एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 1987 में हस्ताक्षरित इसमें CFC पर रोक का निर्णय हुआ था। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में स्थापित हुआ था, और इसमें सबसे पहले, ठीक है, पहले नाम हैली इसका नेशनल पार्क था। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और अब नाम इसका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस नाम से सभी लोग जानते हैं और उत्तराखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण जागरूकता हेतु इसे 1970 में मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। यह आंदोलन जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की रक्षा हेतु 1970 के दशक में हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनकी रक्षा के हेतु 1970 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 1985 में हुई थी। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के उद्देश्य से ये शुरू की गई थी योजना। ठीक है, चलिए, वैसे हमें गंदगी करनी भी नहीं चाहिए। गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, जल हो, प्रवाहित जल हो, कहीं पे भी ज़्यादा गंदगी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि कुछ भी खाया उठाया, वहीं पे गए हैं आप लोग घूमने, ठीक है, और आपने उसी नदी में फेंक दिया, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान भी चला है, तो अपने भारत को, अपनी जगह को, जहाँ पर आप रहते हैं, कहीं भी अगर आप रहते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसको हमेशा ही साफ़ सुथरा रखिएगा। कहीं भी ऐसे ही कुछ भी मत फेंक दिया करिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जिस बैग तो लेके जा ही रहे होंगे ना, जैसे बाहर लोग जाते हैं पार्क वगैरह में और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें लेकर जाते हैं, तो आप अपने बैग में रख लीजिए। ठीक है, अगर वहाँ पर कहीं भी डस्टबिन नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप वो डाल सकते हैं कूड़ा, तो फिर आप अपने बैग में रखिए। बाहर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप फेंक सकते हैं, लेकिन ऐसे कहीं पर भी गंदगी मत फैलाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था मेधा पाटकर ने। यह आंदोलन नर्मदा नदी घाटी परियोजना में पर्यावरण और विस्थापन के मुद्दों पर हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये 2010 में स्थापित किया गया। पर्यावरण संरक्षण और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई करने हेतु ये जो है अधिकरण जो है वो शुरू किया गया था या स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1992 में। ये रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू हुई, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। ठीक है, भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाने हेतु ये परियोजना जो है वो शुरू की गई थी, क्योंकि लग रहा था कि बाघों की जो संख्या है वो घटती जा रही है, इसीलिए ये परियोजना शुरू की गई थी 1973 को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। और एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं डेली जीके जीएस, जो सारी वीडियोस देखते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। बट आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हैं। तो एक कमेंट कर दिया करिए जाने से पहले, बस एक छोटा सा एक कमेंट। ठीक है, आपको जो भी सजेशन देना है, अगर कोई सजेशन देना है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कुछ भी पूछना चाहें लेकिन एक कमेंट करके ज़रूर जाया करिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1974 को। और पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 5 जून को। ठीक है, तो ये किस वर्ष पहला मनाया गया था? तो 1974 यानी कि 1974 में सबसे पहले ये मनाया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत ने भी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया था। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन देखे। जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं वो कौशल जी की क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ चुका है। एग्ज़ाम डेट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जाके, उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।